हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे फजन्स रूल के साथ साथ हम जो है आज डायपोल मोमेंट और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही अच्छे सवाल आज हम करेंगे दोस्तों। इसके पहले लेक्चर में हमने जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन जैसे वीएसपीआर थ्योरी के सवाल जो है हमने कर लिया था। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फजन्स रूल और डायपोल मूवमेंट के क्वेश्चन हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पर, क्लोरीन रिएक्ट्स विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH produces compound X and Y. Compound X gives white precipitate with silver nitrate. The average bond order between chlorine and oxygen atom in Y is बोला है। यहाँ पे एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकालना है क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच का। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन जब रिएक्ट करता है किससे, कंसंट्रेटेड NaOH से, तो यहाँ पे जो है क्या बनाता है, पहला तो है NaOH बनाता है, ये कंपाउंड X है। साथ ही साथ यहाँ पे NaClO3 बनाता है और वाटर बनाता है। ठीक है, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करता है, वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पे करता है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, ये तो कंपाउंड X हो गया, ये कंपाउंड Y हो गया। ये कंपाउंड X क्या होता है, जब भी कंपाउंड X किसके साथ रिएक्ट करता है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, तो ये जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये NaNO3 ये व्हाइट PPT बनाता है। तो हमें जो है Y के बारे में पूछा है, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए यहाँ बोला है। तो देखो यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है कुछ इस तरह से होती है दोस्तों। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। हमें जो है इस मॉलिक्यूल के बारे में पूछा गया है, ClO3 माइनस के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर जब भी हम निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में टोटल बॉन्ड कितने हैं, टोटल 5 बॉन्ड हैं। और टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हैं, ऑक्सीजन एटम 1, 2 और 3 ऑक्सीजन एटम हैं, तो यहाँ पे 5/3। तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर 1.66 निकल के आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा 1.66, इसका बॉन्ड एवरेज बॉन्ड ऑर्डर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले का आंसर कितना आ जाएगा 1.66। क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में टोटल बॉन्ड है 5 और टोटल ऑक्सीजन है 3 इस ClO3 में, तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर 1.66 निकल के आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच आर एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, तो देखो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो NO2 है, H2SO4 है, उसके बाद आता है हमारा बोरान ट्राइफ्लोराइड, ये भी एक्सेप्शन है। साथ ही साथ ClO2 ये भी एक्सेप्शन है, PCl5 ये भी एक्सेप्शन है और BeF2 ये भी हमारा एक्सेप्शन है। तो कितने हो गए टोटल 6 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो ये 6 मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग विथ जीरो डायपोल मूवमेंट। अब जीरो डायपोल मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू 0 कब होता है, जितने भी परफेक्ट जियोमेट्री वाले होते हैं, परफेक्ट जियोमेट्री वाले जितने भी एटम होते हैं वो उनका डायपोल मोमेंट 0 होता है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से होंगे, पहला तो होगा H2 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है, CO2 हो जाएगा, बोरान ट्राइफ्लोराइड हो जाएगा, CH4 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, साथ ही साथ SiF4 हो जाएगा और यहाँ पे BeF2 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे भी 6 मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका डायपोल मोमेंट 0 होगा दोस्तों। आई होप ये थर्ड क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा।
ये देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल आजकल पीजीटी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, साथ ही डिफरेंट प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ जितने भी लेक्चरर एग्जाम हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, बिल्कुल सही है। नेट डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन अमोनिया। देखो यहाँ पे NF3 मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से है, और यदि मैं इसके डायपोल मोमेंट की बात करूंगा तो डायपोल मोमेंट कुछ इस तरह से होगा, इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव इस प्रकार से शो करते हैं हम लोग एरो को। तो इसका डायपोल मोमेंट इस तरह से होगा। और जब मैं अमोनिया की बात करूंगा तो अमोनिया का जो डायपोल मोमेंट है वो कुछ इस तरह से होगा दोस्तों। यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो डायपोल मूवमेंट होगा कुछ इस तरह से होगा, सबका डायपोल मूवमेंट एक तरफ होगा। तो अमोनिया का जो डायपोल मूवमेंट है वो ग्रेटर होगा NF3 से। एक चीज याद रखना, अमोनिया का ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे NF3 का ग्रेटर बोला है, तो स्टेटमेंट 1 जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट 2, इन अमोनिया द orbital dipole due to lone pair and the dipole moment of nitrogen hydrogen bonds are in opposite direction, but in NF3 the orbital due to lone pair and dipole moments NF bonds are in the same direction बोला है। नाइट्रोजन फ्लोरीन में सेम डायरेक्शन, bonds are in the same direction बोला है। तो क्या ये स्टेटमेंट 2 जो है सही है? देखो जो नाइट्रोजन फ्लोरीन का बॉन्ड्स है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बोला है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड का जो कैरेक्टर है किस तरह से हम लोग बता सकते हैं। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड की बात आए तो याद रखनी है दोस्तों, जो कैटायन का साइज है, ठीक है, कैटायन का साइज है वो छोटा होना चाहिए, और जो एनायन का साइज है, एनायन का साइज है, नेगेटिव चार्ज का साइज है वो बड़ा होना चाहिए। तो जितना अधिक बड़ा होगा नेगेटिव चार्ज उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और कैटायन का साइज जितना छोटा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही अधिक होगा। तो यही होता है हमारा फजन्स रूल दोस्तों। तो ये फजन्स रूल का क्वेश्चन है, तो इसको हमें करना है। तो किस प्रकार से करेंगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो जब भी KF और KI की बात हो तो यहाँ पे पोटेशियम तो सेम है, लेकिन फ्लोरीन और आयोडीन देखो, आयोडीन का साइज यहाँ पे बड़ा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर KI का अधिक होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर KI का अधिक होगा एज कंपेयर टू KF। तो ये वाला ए वाला तो गलत हो गया, ए वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा कट गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देखो, KI वैल्यू अधिक है, और सिमिलरली यहाँ पे लिथियम फ्लोराइड जो है ग्रेटर देन KF बोला है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जो 2 कैरेक्टर मैंने यहाँ पे बताया है इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है, तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। फिर देखो यहाँ पर सी नंबर देखो, सी नंबर में CuCl ग्रेटर देन NaCl बोला है। CuCl देखो कैटायन साइज छोटा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा करेक्ट है। तो बी और सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये देखो ऑप्शन नंबर सी, इसको भी चेक करते हैं थोड़ा। डी देखो, डी में यहाँ पर NaCl का ग्रेटर बताया है, तो ये गलत हो गया। NaCl का ग्रेटर नहीं होगा, CuCl का ग्रेटर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी कट गया। तो ऑप्शन नंबर डी कट गया। तो यहाँ पर KF KI, तो ऑप्शन नंबर ई जो है ये भी सही है, तो BCE ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी फॉर डॉग ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट कैरेक्टर। मैंने अभी बताया जो कैटायन का साइज है वो छोटा होना चाहिए, और एनायन का जो साइज है, नेगेटिव चार्ज का जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए। तो उसमें जो है अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा डी CaI2 का अधिक हो जाएगा। फिर होगा C
देन बी और देन ए हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द बॉन्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल। देखो, जब भी आयनिक कैरेक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो अधिक होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। जितना अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा एटम एटम के बीच में, आयनिक कैरेक्टर उतना ही अधिक होता है। तो देख लो यहाँ पे नाइट्रोजन दिया है, नाइट्रोजन में जो आयनिक कैरेक्टर होगा वो तो सबसे कम होगा, सबसे कम होगा, और लिथियम फ्लोराइड में जो है सबसे अधिक होगा। तो ये दो ऑप्शन कहाँ पर हैं? देखो, लिथियम फ्लोराइड में अधिक होना चाहिए और नाइट्रोजन में कम होना चाहिए। बी और सी तो ऐसे ही कट गए क्योंकि यहाँ पे लिथियम फ्लोराइड और ClF3 का सबसे कम दिया है, तो लिथियम फ्लोराइड का तो कम होगा नहीं, नाइट्रोजन का सबसे कम होगा, तो बी और सी ऑप्शन ऐसे ही कट गए। तो या तो डी होगा या तो ए होगा। अब देखो यहाँ पे SO2 का भी कम होने वाला है क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो नाइट्रोजन के बाद सेकंड लिस्ट SO2 हो जाएगा, तो नाइट्रोजन के बाद सेकंड लिस्ट SO2 है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देख लो, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ए फॉर एप्पल ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। द कंपाउंड विच कंटेन्स बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स कहाँ पर है? तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स है, यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड्स है, और यहाँ पर केवल और केवल आयनिक बॉन्ड्स है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम और के और सी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, सॉरी, पोटेशियम और कार्बन के बीच में आयनिक बॉन्ड और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर पाया जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर बॉन्ड एंगल्स अमंग द फॉलोइंग। बोरान ट्राइफ्लोराइड दिया है, बोरान ट्राइफ्लोराइड, इसमें जानते हैं 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। फिर यहाँ पर देखना PF3 मॉलिक्यूल्स दिया है, यहाँ पे PF3 मॉलिक्यूल्स के बीच में अमंग 97 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। और ClF3 देखो, ClF3 का मॉलिक्यूल यहाँ पे T शेप्ड होता है, कुछ इस तरह से होता है, और इसका यदि आप एवरेज बॉन्ड एंगल निकालने जाएं तो यहाँ पे 87 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, यहाँ पर तो 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, और यहाँ से यहाँ के बीच की जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री से कम होता है। तो इसका यदि आप एवरेज बॉन्ड एंगल निकालेंगे तो 87 डिग्री निकलता है। तो यहाँ पर देखना बॉन्ड एंगल्स अमंग द फॉलोइंग इज, तो यहाँ पे सबसे अधिक बॉन्ड एंगल बोरान ट्राइफ्लोराइड का होगा, देन PF3 का होगा। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हिच विल हैव ए जीरो डायपोल मूवमेंट। जीरो डायपोल मूवमेंट किसका होगा? तो देखो यहाँ पे यदि आप एक एक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ए मॉलिक्यूल्स बनाता हूँ 1,1 डाइक्लोरो, तो यहाँ पे एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन है, ये हो जाएगा। बी मॉलिक्यूल्स बनाओ, सीस बोला है ट्राइक्लोरोएथिलीन, तो यहाँ पे देखो सीस बोला है तो क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ये बी एटम हो गया। अब देखो यहाँ पे सी एटम बनाता हूँ मैं, जब सी एटम बनाऊंगा यहाँ पर ट्रांस बोला है तो C डबल बॉन्ड C, एक क्लोरीन इधर होगा तो दूसरा क्लोरीन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो जीरो डायपोल मोमेंट किसका होगा? ट्रांस वाले का होगा। एक दूसरे के जो डायपोल मूवमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो जीरो डायपोल मूवमेंट सी वाले का होगा, ट्रांस। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आई होप ये जो मैंने 2-3 टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया, पहला तो आया फजन्स रूल, इसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। जितना भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। और एक हमने जो इम्पोर्टेंट है डायपोल मूवमेंट का भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर लेके आया है। ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों।
क्लियर है। तो अगला जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा दोस्तों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों।